वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जो लोग भी मेरे चैनल पे आज नए होंगे और जो लोग भी बहुत दूर से मुझे वॉच कर रहे होंगे उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और हाँ, वॉच करने के साथ साथ हमको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो बस अभी जोहर का टाइम था और 1:30 बज चुके हैं और आज जो है पाए बन रहे हैं तो सोचा कि उसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर दूँ। विंटर्स आए और पाए ना पके तो कुछ अधूरा सा लगता है और सबके अपने अपने जो है अंदाज़ होते हैं पकाने के। वैसे तो सभी लोग बनाते हैं, आप लोग हमसे अच्छा पकाते होंगे, लेकिन जो मेरा है पकाने का तरीका बिल्कुल इजी वाला, तो सोचा आप सबके साथ जो है शेयर कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले भी जो है मैंने पाए की रेसिपी शेयर की है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो लेकिन कुछ लोग हमारे साथ रोज़ नए नए कनेक्ट होते हैं यानी जुड़ते हैं, तो फिर वो बेचारे कहाँ सर्च करते फिरेंगे। और अभी जो है मैं अपने ब्लॉग्स में जब वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ब्लॉग्स में मैंने अभी तक की लिंक लगाना शुरू ही नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलो जो लोग जो है नए कनेक्ट हुए हैं और जो लोग पाए नहीं बनाना जानते हैं या जो हमारी नई मतलब इस जनरेशन की लड़कियां हैं, अभी नई नई शादियां हुई हैं या खाना पकाना सीख रही हैं, तो उनके लिए जो है ये रेसिपी बहुत ही पाए की आसान है और बहुत मज़े की है। आप पकाओगे तो घर में अपने तारीफ पाओगे। तो जो है वो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और बनाएंगे कहाँ, बिल्कुल देसी अंदाज में पतीले में। और इतनी बड़ी सी एक भट्टी है, वो भी आप आगे देखने को पाएंगे। तो उसमें आज जो है मतलब सब ने हाथ लगाया है पकाने में, अम्मी ने, बहू ने, ज़िया ने और हमने। तो बस ये रेसिपी कैसे बन के तैयार होगी पता नहीं, लेकिन सभी को शौक चढ़ा था आज पाए पकाने का। तो चलिए सबके शौक भी देखिए, इस रेसिपी को भी देखिए और इसको ट्राई भी करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो होते हैं वो ज़रूर किया करिए, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आगे जो है और भी अच्छे ब्लॉग्स बनाने का जो है क्या कहते हैं हौसला होता है और अच्छे से जो है क्या कहते हैं वो काम करने में आसानी होती है। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, यानी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो गई आप सबसे, तो लेट गेट स्टार्ट। तो बस जो है यहाँ पर थोड़ी सी हमने सोचा चलो धूप में बैठकर तिलावत कर लेते हैं। और कहते हैं कि अपनी गलतियों का एहसास ही कामयाबी की कुंजी होती है। और अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और आप तब भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए जनाब कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आपको लगे कि आप इस जगह पर गलत हैं, तो उस एहसास का जानने का मतलब है कि आपके अंदर अभी भी इंसानियत है। आप अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमसे ये कुछ गलत हो गया है। तो बस आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, दुख चाहे जैसा भी हो। और बस ये 3 लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो सारे दुखों को दूर कर देते हैं, और वो 3 लफ्ज़ ये हैं, अल्लाह है ना। तो ये 3 लफ्ज़ को हमेशा याद रखिए कि अल्लाह है ना। तो हम तिलावत करने के बाद अंदर आए तो अंदर का माहौल बहुत खूबसूरत था। मेरे बच्चे जो हैं तिलावत कर रहे थे। तो बस अब नमाज का इरादा है और तस्बीह का, और बहुत सा दिन जो है दिन ये छोटा होता है और बिज़ी गुज़र जाता है। तो अभी नमाज का टाइम जो है, अभी मतलब हमारे यहाँ जो मस्जिद में अज़ान होती है वो जो है जमात जो है 2:15 पे खड़ी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आज आपके साथ जो है निहारी की रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर नानी और नाती यानी हमारी अम्मी और मेरा बेटा जो है इस भट्टी को जलाने में लगे हुए हैं। और इस भट्टी की भी अपनी एक कहानी है, वो भी आप आगे देखने को पाएंगे। क्योंकि बंदर जो है सिर्फ मदारी से नाचता है, सबसे नहीं। अगर बंदर सबसे ही नाचने लगे तो फिर मदारी मदारी ना रहे, मदारी लफ्ज़ ही ना दुनिया में आता। हम लोगों ने इस भट्टी को ट्राई ज़रूर किया
लेकिन 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 और ये हमारे चचा जान हैं, तो जो पुलिस में थे अब रिटायर हो चुके हैं। तो शायद इन्हें दुकान से कुछ काम था तो ये जा रहे थे, और अज़ान का भी जो है टाइम हो चला है। तो हमने कहा इससे पहले अज़ान हो ज़िया मस्जिद जाएं, तो जितनी भी जो है मेहनत करवानी है ज़िया से फटाफट से करवा लो। तो आजकल मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंचाने में, मुझे एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में इतना वक्त लग जा रहा है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। क्योंकि जितनी भी परेशानियां और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ रहे हैं तो हम आपके साथ वो शेयर ही कर देते हैं, चाहे शॉर्ट ही वीडियो के ज़रिए। तो पहले तो जो है मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर ज़िया की ख़राब हुई, फिर पापा की ख़राब हुई, और उसके बाद इससे पहले मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 1 महीना उसमें लग गया, और अभी भी पापा की तबीयत नहीं सही है। और उसके बाद फिर मेरे खालू जो है उनको डॉक्टरों ने फैज़ाबाद से रेफ़र कर दिया, लखनऊ के लिए फैज़ाबाद से। तो वो सारी चीज़ें, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो 2 महीने से हम लोग की टेंशन में ही गुज़र रही है। तो हम जो है यहाँ पर बीफ पाए की, मतलब जो निहारी बनने वाली है उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाए को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। लेकिन हम वहाँ जहाँ से हम ये ले करके आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो है इसको साफ़ कर दिया था, और घर पे भी इसे हम लोगों ने 8-10 पानी से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो भट्टी जनाब जल चुकी है, और इसके अंदर जो है जो पाए थे बीफ के वो डाल दिया गया है पतीले में, और लेवा मिट्टी का इसलिए लगा दिया है ताकि बर्तन ख़राब ना हो। और जो परत मिट्टी की चढ़ी है सारी, मतलब जो कालक है वो धुएं की, वो जो है मिट्टी पे ही चढ़े। तो साथ में जो है कई लोग मिलकर पका रहे हैं, और ये कैसी बन रही है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कई लोगों का हाथ लगा है। तो यहाँ पर जो फटाफट से हम लोगों ने प्याज काट ली है, 4 पोटी करीब प्याज है, और ये प्याज जो है हम लोगों ने पाए के अंदर डाल दिया है, और पानी भी डाल दिया है। और फटाफट से इसके अंदर जो है दो लहसुन के, मतलब 2 लहसुन की जो पोटी होती है वो, और तकरीबन जो है 4 इंच अदरक का टुकड़ा ले करके उसको अच्छे से वॉश करके उसका भी पेस्ट बना लिया। ये मान के चलिए कि ये जो है 6 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 4 पोटी हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। और अब इसके अंदर और क्या चीज़ें जाएंगी वो भी हम आपके साथ लगे हाथ शेयर कर दे रहे हैं। और ये पिछले जुमे की क्लिप है जो हम इस जुमे तक आप तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहेंगे आप सभी से। लेकिन सच में मैंने अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, ये वीडियो आप तक पहले पहुंच जाना चाहिए था। तो खैर चलिए आज पहुंच जाएगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो है हमने हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच 2.5 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया है, और इसके अंदर जो है लकड़ी गई है, और इसके अंदर 3 बड़ी इलायची गई है, और 6 से 7 लौंगे भी डाली जाएंगी, और पानी डाला जाएगा क्योंकि इसको गलने में पूरा दिन लग जाएगा। और दोपहर के तकरीबन बज रहे हैं 1, और जो दोपहर का लंच है वो अंदर गैस के चूल्हे पे बन रहा है। तो लौंग डालना जो है भूल गए थे, तो फिर जल्दी से ला करके 7 से 8 लौंगे डाली, और 2-3 छोटी इलायची भी डाल दिया था इसके अंदर। अब इसे हम गलने देंगे। और मस्जिद में भी नमाज़ हो चुकी थी, और मेरी भी नमाज़ हो चुकी, और ज़िया भी पढ़ के आने वाले थे। तो यहाँ पर भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि जो है पूरा 2:15 हो चुका था। तो यहाँ पर अरहर की दाल है, सोया मेथी की, देखिए कितनी सब्ज़ी अच्छी लग रही है। जाड़ों में तो मज़ा ही आ जाता है खाने का, हर तरह की सब्ज़ी होती है। तो हमने कहा जब तक पाए गल रहे हैं तो हम और जानू जो है जानू ने तो आके खाना खाया था, लेकिन हम जो है खाना खा करके नमाज़ पढ़ करके और पाए गलने के लिए रख करके, और उसके बाद हम मार्केट चले आए थे, क्योंकि मुझे जो है बाजरे का आटा लेना था, चावल का आटा लेना था, और क्योंकि मेरे बेटे को फ़रा खाना था, तो इसी वजह से जो है फिर मार्केट आ गए। हमने कहा चलो जल्दी से ले आते हैं। तो यहाँ पर चावल का आटा लिया और चने की दाल ली, क्योंकि उसके बगैर तो फिर जो है कुछ चीज़ें फिर फ़रा बन ही नहीं सकता है। तो फ़रा तो आप जानते ही होंगे, किसने किसने खाया कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
तो मुझे यहाँ पर जो है कुछ मेडिसिन लेनी थी, जो मेडिसिन घर में होना बहुत ज़रूरी है, बुखार की और इनो और मेरा इन्हेलर यानी, और मेरी जो है नाक की साइनस की दवा जो थी वो यहाँ नहीं मिलती है, वो होम्योपैथिक की हम यूज़ करते हैं। तो बस सारी चीज़ें जो है हमने ले ली थी फटाफट से, और मार्केट में बहुत 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 जो है रश था। तो हमने जितना भी चुटुर पुटुर लेना था, क्योंकि किचन का सामान ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ घटा रहता है। और फिर विंटर्स आ रहे थे तो हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा आटा ले आते हैं। और मुझे आपके साथ बाजरे की रेसिपी भी, बाजरे के आटे की पूड़ियाँ शेयर करनी है, और मक्के की आटे से भी बहुत सारी चीज़ें जाड़ों में बनाई जाती है, वो भी सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो उसके बाद जब हम घर आ गए तो हमने कहा चलो जला फटाफट से निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 से 8 जो है छोटी इलायची है, वो हमें जार में डाल लेना है, मिक्सर जार में। और उसके बाद 1 चम्मच भर के काली मिर्च ले ली है, और 1 फूल जो है क्या कहते हैं चौतरी का ले लिया है। ये देखिए क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए 1 से 1.5 फूल है, ये 1 फूल के करीब है। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब बड़ी इलायची जायफल ले लेंगे, आधा टुकड़ा मान के चलिए। और उसके बाद जो है, क्योंकि हमने पानी में भी जो नहारी चढ़ाई हुई है पाए गलने के लिए, उसमें भी जो है हमने 2 से 3 इलायची डाली है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 इलायची ले रहे हैं, उसके दाने। और उसके बाद लकड़ी ले लिया है, 1.5 चम्मच भर के जो है ज़ीरा ले लिया है, और 1.5 चम्मच के करीब हमने ज़ीरा ले लिया है। और ये सारे मसाले आपने लेना है। और 7 से 8 लौंग है, और ये लहसुन अदरक है, वही जो है 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 1 प्याज है, और 2 जवा जो है यानी 2 पोटी के करीब जो है लहसुन है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आपको अच्छे से पीस लेना है। और मसाला पीस रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो गए थे, क्योंकि पाए जो है गल रहे हैं और बंदर मामा कभी भी आ सकते हैं। तो भट्टी का भी केस आपको बताना है तो फिर वो भट्टी हम लोगों से जली नहीं, फिर हम लोगों ने मिट्टी वो ईंटें रख के चूल्हा बनाया, और फिर उसके ऊपर जो है फिर से पतीला चढ़ाया। तो बस हमने कहा एक बार देख लेते हैं कि बावर्ची लोग इस पर कैसे पकाते हैं, कैसे जलाते हैं, तो आइडिया हो जाता। तो यहाँ पर ये देखिए जो पाए हैं हमारे तकरीबन जो है 80 से 90% जो है गल चुके हैं। और अब फटाफट से जो है हमने मसाला जो है तैयार कर लेना है निहारी का, क्योंकि पाए हमारे गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज़ें काट ली हैं, और ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसके अंदर हमने 2 प्याज बड़ी बड़ी काट कर डाल दिया है, तेज़ पत्ता डाल दिया है, और एक छोटी सी लकड़ी भी जो है शामिल कर दी है। और अब प्याज को जो है हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो मसाले जो है बिल्कुल पीस के तैयार हैं। और जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो हमने सारा पिसा हुआ मसाला इसके अंदर जो है डाल दिया है। और ये हरी मिर्चें थी जो हमने 15 से 16 काट ली थी। और अब ये पिसा धनिया जो तकरीबन जाएगा स्टील वाला जो चम्मच होता है उससे 3 चम्मच भर के। और ये कश्मीरी मिर्च है, और लाल मिर्च है पिसी हुई, और नमक है। अब इसको अच्छे से हम चला देंगे। और आप देख सकते हैं कि मसाला कितना अच्छा अभी से ही, अभी तो भुना भी नहीं है, पका भी नहीं है, लेकिन मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। और अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच भर के हल्दी भी शामिल कर दी है। अब इसे हम पकने देंगे, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला पके। और पाए जो हैं वो जो है अभी हम आपको दिखाते हैं पायों की जो गलने की शक्ल है वो कैसी निकल कर के आई है। तो मसाला भुनने देते हैं और बढ़ते हैं पाए की तरफ। तो ये देखिए जो हमारा पाया गलने के लिए हमने रखा था वो अच्छे से जो है गल चुका है। मसाला भी हमारा आप देखिए भूनकर बिल्कुल रेडी है, जो तकरीबन 20-25 मिनट से पक रहा था। अब जो पाए गले हुए रखे हुए हैं उसके अंदर सारा मसाला जो हमने अलग से पका के रखा था वो पायों में शामिल कर दिया है। और अब जो इस पतीली में जो मसाला लगा हुआ है उसमें भी थोड़ा सा पानी लगा करके इस पाए में डाल देंगे, ताकि जो उसमें लगा हुआ है मसाला वो अच्छे से इसमें चला जाए। और अल्लाह की किसी भी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अब ये मसाले और ये जो पाए गल गए हैं उसको अच्छे से अब हम आधा घंटा भी और पकाएंगे। तो मैंने बताया था कि अभी जो है 85% ये पाए जो है कुक हो चुके हैं।
तो इसे भी हम आधा घंटा और पकने देंगे चूल्हे पे धीमी धीमी आंच पर, ये पकता रहेगा। और उसके बाद जनाब हम लोगों ने इस पर ढक्कन लगाया और कुछ देर यहाँ बैठे थे, क्योंकि रोज़ी भी आ गई थी। और अभी रोज़ी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए रोज़ी क्या कर रही हैं चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रही तो बस इसीलिए रोज़ी को हम लोगों को, हाँ रोज़ी हम लोगों को बहुत अजीज़ है, क्योंकि वो जो है बहुत काम की है। तो यहाँ पर रोज़ी खड़ी है, उन्होंने कहा रोज़ी, तो रोज़ी आप सबको हाय कर रही हैं, सलाम कर रही हैं। और रोज़ी कह रही थी कि थोड़ा ठंडा लग रहा है तो चूल्हे के पास अच्छा लग रहा है। और जब चूल्हा जलता है ना, तो अब रोज़ी जो है अक्सर जब आग वगैरह जलती है तो फिर आती रहती हैं, और अभी तो बहुत बिज़ी रहती हैं। तो हमने रोज़ी से कहा कहाँ भाई आजकल बिज़ी रहती हो, लोग तुम्हें पूछा करते हैं, चलो आज आ गई हो तो अपने ब्लॉग में हम ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर रोज़ी से गपशप हो गई। और चलिए आधे घंटे से जो निहारी हमारी पक रही है, बीफ निहारी, वो बन कर रेडी है। तो ये है हमारी निहारी का फाइनल लुक। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। इस रेसिपी को मेरे अंदाज में ट्राई ज़रूर करिएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई। तो बस इसे आप जो है कुलचे से खाइए, नान से खाइए और इन्जॉय करिए। लेते हैं इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।